भारत की तटरेखा व स्थलीय सीमा रेखा। भारत की तटरेखा, तटरेखा कहा जाता है स्थल व समुद्र को स्पर्श करने वाली जल रेखा, जहाँ पर स्थल और समुद्र दोनों मिलते हैं उससे कहा जाता है तटरेखा। तो भारत के क्षेत्रफल की विशालता को देखते हुए इसकी तटरेखा की लंबाई बहुत कम है। इसका सर्वप्रमुख कारण है कि भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो कटा फटा नहीं होकर सपाट है। कटा फटे का मतलब है जब स्थलीय खंड कभी सागर में घुसता है, कभी बाहर निकलता है, इस प्रकार की आकृति में होता है, तो उसमें तटरेखा की लंबाई लंबी होती है और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास भी अच्छी तरह से होता है और बड़े से बड़े जलयान आसानी से गहरे पानी में आ और जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की जो तटरेखा है वो कटी फटी नहीं होकर सीधी और सपाट है, इसलिए इसकी लंबाई कम है। अब भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कई बार ये पूछा जाता है कि द्वीपों सहित, यानी भारतीय द्वीप है जिनमें मुख्य रूप से है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है। इन द्वीपों की भी तटरेखा को यदि जोड़ दिया जाता है तो वो तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत की जो तटरेखा प्रारंभ होती है वो होती है आपके कच्छ के रन, गुजरात से प्रारंभ होकर आपके पश्चिमी बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है उसमें न्यू मोर द्वीप, ये इसका नाम ध्यान रखना, न्यू मोर द्वीप। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश इस द्वीप पर अधिकार को लेकर दोनों में तनाव बना हुआ है। भारत इस पे अपना अधिकार बताता है जबकि बांग्लादेश इस पे अपना अधिकार बताता है। तो न्यू मोर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। तो भारतीय तटरेखा जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के खाड़ी, कच्छ के रन से प्रारंभ होकर आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से होती हुई सुंदरवन के डेल्टा के न्यू मोर द्वीप समूह तक फैली हुई है मुख्य रूप से, जिससे कहते हैं 6100 किलोमीटर की लंबाई। और द्वीपों सहित जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप की यदि अपन तटरेखा को शामिल करते हैं तो उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अब आता है इस पे, ये तो हो गई तटरेखा। अब आता है कि भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के कुल तटवर्ती राज्य हैं वो है 9 राज्य। सबसे पहला गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे कर्नाटक, नंबर 5 पे केरल, नंबर 6 पे तमिलनाडु, नंबर 7 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 8 पर उड़ीसा और नंबर 9 पर है पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार से भारत के जो मुख्य तटरेखा है वो 9 राज्यों से गुजरती है। अब इसमें जो मुख्य रूप से प्रश्न आता है वो आता है कि भारत के कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत के तट राज्यों की दृष्टि से देखा जाए, तटरेखा सीमा की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है कि दक्षिणी भारत के राज्यों में जो कर्क रेखा से नीचे हैं, प्रायद्वीपीय भारत में, तो ये पूछा जाता है
कि दक्षिणी भारत के राज्यों में से कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, और दक्षिणी भारत के राज्यों की तरफ से देखा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा है वो है आपके आंध्र प्रदेश की। अब आती है भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है आपके 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा है। इनमें कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो इसमें 15,200 में जो आपकी तटरेखा की लंबाई है वो यदि जोड़ दी जाती है, जैसे 7,516.6 किलोमीटर, तो कुल सीमा हो जाएगी आपके 6,1,7,22। कुल जो सीमा रेखा की लंबाई होगी वो होगी 22,716.6 किलोमीटर। भारत के प्रमुख चैनल व खाड़ियाँ। ये चैनल और खाड़ियों में मुख्य रूप से खाड़ी कहते हैं, समुद्र का स्थल की ओर धंसा हुआ भाग खाड़ी कहलाता है। और चैनल का मतलब है कि ऐसा, इस चैनल को जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है, कि ऐसा दो स्थल खंडों के बीच में स्थित ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र जो दो सागरों को मिलाता है उसे कहते हैं चैनल। दो स्थल खंडों के मध्य सकरा जलीय क्षेत्र होता है वो कहलाता है चैनल। तो खाड़ी में भारत की जो मुख्य रूप से खाड़ी है वो पहली है यह खंबात की खाड़ी गुजरात में, और कच्छ की खाड़ी, और दूसरी है खंबात की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है ये। अब आपके मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो आता है दक्षिणी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित क्षेत्रों में। जो मुख्य प्रश्न आता है वो यहीं से आता है, चाहे एग्जाम हो कोई सा भी। इनमें 4 चीजें पूछी जाती है। या तो पूछा जाता है पाक जल डमरू, या फिर कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, पामन द्वीप और आदम ब्रिज। ये 4 चीज़ें मुख्य रूप से यहाँ पूछी जाती है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। पाक जल डमरू, पाक जल डमरू जो यहाँ पर स्थित है श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में, ये कहलाता है पाक जल डमरू, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है वो पाक जल डमरू है। कई बार आता है पाक जल डमरू कहाँ स्थित है, उसमें ऑप्शन में एक तरफ सबसे ऊपर लिखा होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो अपन उस पाक का नाम आते ही ये लिख देते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, जबकि ये वास्तव में है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। अब आता है मन्नार की खाड़ी, तो श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो जलीय क्षेत्र है उसे मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आता है पामन द्वीप, जो भारत के तमिलनाडु में है, जहाँ से आदम ब्रिज की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं पामन द्वीप। और इसी पामन द्वीप पे आपका रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं इसको। जो भारत के पामन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ते हुए जो बनाई गई है रेखा, उसे कहते हैं आदम ब्रिज या राम सेतु के नाम से पुकारा जाता है। ये सागर में एक अवरोधक भित्ति है जो चूने के द्वारा निर्मित है। इसी की वजह से भारत के जो भी जलयान आते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर तटरेखा की ओर जाते हैं, उनको इस अवरोध की वजह से श्रीलंका के चक्कर काट के ही पूर्वी तट से पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर जाया जाता है।
तो मुख्य रूप से पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, पामन द्वीप, आदम ब्रिज। ये पामन द्वीप है जो भारत के तमिलनाडु में है, और इन दोनों को, मन्नार के द्वीप समूह और पामन द्वीप को जो जोड़ता है उसे आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे राम सेतु के नाम से भी पुकारा जाता है। ये है मुख्य रूप से जो प्रश्न आने की संभावना है तटरेखा संबंधित, तो वो पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, पामन द्वीप। एक कई बार आपको स्थिति पूछ लिया जाता है, जैसे भारत का नक्शा और आज श्रीलंका का बना दिया और उसमें ऐसे करके कि यहाँ पर कौन सी स्थिति है या कौन सी स्थिति है। तो ऊपर की ओर ध्यान रखना, अपन व्यंजन पढ़ते हैं तो पहले पे आता और फिर में आता है, तो इसीलिए इतना याद रख लेना कि ऊपर आएगा वो होगा पाक जलडमरू और नीचे जो आएगा वो आएगा आपके मन्नार की खाड़ी। अब आता है कोको स्ट्रीट, दक्कन पास, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। जो कौन से अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है और किन को अलग करती है वो है। तो चैनल का मतलब मैंने बता दिया, दो स्थल खंडों के बीच का जो सकरा जलीय क्षेत्र होता है वो कहलाता है चैनल। 10 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और ग्रेट पास, जिसे महाजल विभाजक या जलडमरू भी कहते हैं। अब सबसे पहले आता है, ये सारे जो है अधिकतर आपके भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी इसका भाग है वो अंडमान कहलाता है, और नीचे जो दक्षिणी भाग है उसे निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसमें बता देता हूँ कि इसका जो उत्तरी क्षेत्र है जो अंडमान कहलाता है, अंडमान 4 द्वीप समूह है अंडमान में। इस प्रकार से 4 द्वीपों का जो उत्तरी क्षेत्र है वो उत्तरी जो क्षेत्र है उसे अंडमान द्वीप समूह कहते हैं। इसके 4 है, सबसे ऊपर वाला है उसे उत्तरी अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को मध्य अंडमान कहते हैं, इसको दक्षिणी अंडमान और इसको लघु अंडमान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक द्वीप है जिसे कोको द्वीप कहते हैं। कोको द्वीप कहते हैं, जो यहाँ पर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कोको द्वीप है। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। इसी प्रकार इस उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य जो है जलडमरू उसे कोको स्ट्रीट कहते हैं। कोको स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। अब कई बार यह आ जाता है कि कोको स्ट्रेट कौन से दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और म्यांमार के बीच है। यदि आप द्वीपों की बात करें तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है कोको स्ट्रीट। उसके बाद आता है दक्कन पास। दक्कन पास जो है मुख्य रूप से दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है दक्कन पास, जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। अब इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसी के दक्षिण में है आपका निकोबार द्वीप समूह, तो लघु अंडमान और जो दक्षिणी क्षेत्र का है निकोबार द्वीप समूह उसका छोटा भाग है उसे कार निकोबार कहते हैं। तो लघु अंडमान और कार निकोबार, कार का मतलब है छोटा, कार निकोबार के बीच में है ये 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका मैं यहाँ बना देता हूँ
कि ऊपर तो है आपका लघु अंडमान और नीचे जो निकोबार द्वीप समूह का छोटा क्षेत्र है जिसे कार निकोबार कहते हैं, तो इनके बीच में, तो ये विशेष ध्यान रखना, कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। अब आता है ग्रेट पास या महा जल डमरू या मान जल संधि। तो मान जल संधि है वो दक्षिणी भारत में जो आपका 6 डिग्री 45 मिनट जो इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह में है, उसको इंडोनेशिया का सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया का द्वीप है सबसे बड़ा सुमात्रा, उसको अलग करता है। तो ये आपके ग्रेट पासेज है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, वो है ग्रेट पास। अब आता मुख्य रूप से 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। ये है अरब सागर में स्थित क्षेत्र हैं। अरब सागर में आप देखते हो तो एक तो है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के दक्षिण में इसी का छोटा भाग है जिसे मिनिकोई द्वीप कहते हैं, और मिनिकोई द्वीप के दक्षिण में एक देश है जिसे अपन कहते हैं मालदीव। तो लक्षद्वीप और मिनिकोई द्वीप के बीच में है वो जो है वो 9 डिग्री चैनल कहलाता है। लक्षद्वीप और मिनिकोई द्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकोई द्वीप और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। यानी कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन 2 देशों को अलग करता है, तो वो भारत और मालदीव को अलग करता है। यदि द्वीप की दृष्टि से आते हैं तो मिनिकोई और मालदीव के बीच में। जय हिंद, नमस्कार, और अगले भाग में और मिलेंगे जो आपका विशेष रूप से समय निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होगा। जय हिंद।